अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बेतहाशा खुश होंगे। जिस तरह बायकॉट की वजह से हाई एंड ब्रांड्स की हो गई है छुट्टी, उसी तरह मैं आज आपको सिखाऊंगी ऐसा होममेड शैम्पू बनाना जिसके ज़रिए ना सिर्फ आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, बल्कि उससे आपके बाल बनेंगे घने और मजबूत। लेकिन उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी ये वीडियो एंड तक। तो हमारा होममेड शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो चाहिए रोज़मेरी। रोज़मेरी आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और मैं साथ ही यहाँ मेंशन करती जा रही हूँ ताकि आप लोगों को इसकी अफादियत भी पता लग सके। वो आपने अराउंड 2 टेबल स्पून लेना है। अगर आपके पास फ्रेश रोज़मेरी अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमें दूसरा इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो चाहिए अमरूद के पत्ते। ये भी आपने अराउंड 2 टेबल स्पून लेने हैं। अमरूद के पत्ते भी आप ड्राई या फ्रेश फॉर्म में ले सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ ऐड करेंगे लौंगे। लौंग आपने 9 से 11 लेनी है, इससे ज़्यादा आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करनी। इसके बाद हमें चाहिए कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता भी आपने अराउंड 2 टेबल स्पून लेना है। कड़ी पत्ता भी आप फ्रेश या ड्राई फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए शैम्पू बेस। अगर आपको शैम्पू बेस इजीली मार्केट से नहीं मिलती तो आप कैस्टल सोप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं आपने यूज़ करना तो आप कोई भी बेबी शैम्पू भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। शैम्पू बेस आपने अराउंड हाफ कप यूज़ करनी है या फिर 5 टेबल स्पून, इन दोनों में से कोई भी एक क्वांटिटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें हर्ब वाटर तैयार करना है, तो पहले चलते हैं हम अपने हर्ब्स वाटर की जानिब। हर्ब वाटर बनाने के लिए आपने एक पतीली में 2 से 3 ग्लास मिनरल वाटर ऐड करना है। आपने आंच बिल्कुल स्लो रखनी है, स्लो से मीडियम आप कर सकते हैं लेकिन तेज़ आंच पर आप इसे नहीं पकाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें कड़ी पत्ता शामिल कर देना है। लौंग आपके पास मौजूद है वो आप इसमें डाल देंगे। अगर आप लोग चाहें तो आप इसमें मिनरल वाटर की जगह रोज़ वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसमें रोज़मेरी शामिल कर देना है। इस मिक्सचर को आप कम से कम 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे, लेकिन याद रहे कि आपने इसको धीमी आंच पर पकाना है। जब ये पानी 7 से 8 मिनट तक बॉईल हो जाए तो आपने इसमें अमरूद के पत्ते शामिल कर देने हैं। आप इसको पीस कर भी डाल सकते हैं और चाहें तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने इसको धीमी आंच पर पकने देना है। एक मर्तबा आप लोग ये शैम्पू तैयार करेंगे तो यकीन जानिए आप तमाम केमिकल वाले महंगे तरीन शैम्पू का पीछा छोड़ देंगे। तमाम हर्ब्स ऐड करने के बाद आपने पतीली को ढक देना है और ढकने के बाद 20 से 25 मिनट तक इसको पकने दें। 20 मिनट अगर हो जाते हैं तो आपने इसमें 2 ऑयल शामिल करने हैं। ऑयल हम इसलिए शामिल करेंगे ताकि आपके बालों को शैम्पू के बाद कंडीशनर की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 to 2 टेबल स्पून यहाँ पे कोकोनट ऑयल ऐड कर लेना है। इसके बाद आपने 1.5 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल इसमें ऐड कर देना है। अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो आप कैस्टर ऑयल स्किप कर देंगे। ऑयल शामिल करने के बाद आपने इसे सिर्फ 2 मिनट मज़ीद पकाना है और पकाने के बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। अब आपने ये मिक्सचर एक साइड पे कर देना है ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब चलते हैं हम अपने शैम्पू बनाने के दूसरे मरहले की जानिब। जो मैंने स्टार्ट में आपको दिखाई थी शैम्पू बेस, वो आपने ले लेनी है और उसके साथ ही आपने इसमें शामिल करनी है 2 टेबल स्पून ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपके बालों के लिए भी बेइंतहा फ़ायदेमंद है। इससे आपके स्प्लिट एंड्स नहीं होते, आपके हेयर फॉलिकल्स जो है वो डैमेज नहीं होते बल्कि नरिश होते हैं। ग्लिसरीन शामिल करने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। ये शैम्पू जो हम बना रहे हैं ये आपके बालों के लिए कंप्लीट फूड है। इस शैम्पू को आप रेगुलर शैम्पू की तरह ही यूज़ करेंगे। अब आपने क्या करना है, जो हमने हर्ब वाटर तैयार किया था उसे और इस शैम्पू बेस को एक साथ मिलाकर ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसकी जो शक्ल है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टाइप की हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपने इसे स्ट्रेन कर लेना है। क्योंकि हमने इस शैम्पू में हर्ब्स शामिल की हैं तो कोशिश कीजिएगा कि इसको आप डबल स्ट्रेन करें ताकि हर्ब्स के पार्टिकल्स आपके बालों में ना रहें। अब आपने क्या करना है, कोई भी रेगुलर शैम्पू की बोतल आपके पास हो या फिर कोई भी खाली कंटेनर आपके पास मौजूद हो, उसमें आप ये शैम्पू ट्रांसफ़र कर देंगे। ये तकरीबन 6 महीने तक आपका बिल्कुल ठीक रहेगा।
6 महीने के बाद आप इसे डिस्कार्ड करके न्यूली बना सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, ये शैम्पू रेगुलर शैम्पू के मुकाबले में थोड़ा सा माइल्ड है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ही आला हैं, तो आप ये लाजमी बनाइएगा। आपने अपने बालों की सेहत अगर मज़ीद बेहतर करनी है तो इस शैम्पू के इस्तेमाल से 2 घंटे पहले आपने ऑयलिंग ज़रूर करनी है। इस शैम्पू को आप हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे और मज़े की बात, इसे यूज़ करने के बाद आपको कंडीशनर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस शैम्पू के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और ये किड्स भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आइंदा नई आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। तो नाज़रीन, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।